नहीं कर पाया मैं।
हुए फुजलात। एक सफ़रा का फ़ायदा यह है कि इंसान की आंतों के अंदर खाना वगैरह रुक जाता है, वो सड़ जाता है, और जिसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत पैदा होती है और इंसान को सुद्दे होने लगते हैं। सुद्दे मालूम है, जानते हैं सुद्दे किसे कहते हैं? सुद्दे आमतौर पर बच्चों को होते हैं कि उनकी लेटरिन कई कई घंटे यानी कई कई टाइम उनकी लेटरिन नहीं आ पाती, बाज़ मरतबा 2-2 दिन हो जाते हैं, तो उनकी लेटरिन बड़ी मुश्किल से उतरती है और बाज़ मरतबा ज़ोर लगाने से खून भी आ जाता है। तो डॉक्टर फिर इसहाल मुसहिल दवाएं यानी 10 आवर दवा देते हैं, जिसकी वजह से उनके सुद्दे टूटते हैं। तो सफ़रा, अगर किसी को कब्ज़ हो रहा है या सुद्दे पेट में हो रहे हैं तो सफ़रा को पैदा करने वाली ग़िज़ा खाई जाएगी, जिसकी वजह से उसका पेट का कब्ज़ टूटेगा और सुद्दे भी ख़त्म होंगे, और जो उसमें गंदगी, आंतों में गंदगी रुकी हुई है, उन गंदगी को वो लेटरिन वगैरह के रास्ते से बाहर निकाल देगा। इसका फ़ायदा यह है जी। आप एक बात, चलो मैं आगे बताऊंगा उस बात को इंशाअल्लाह जी। अखलात मकाम के लिहाज से ये तज़किरा पहले भी गुजर चुका है। बलगम का मरकज़ दिमाग है, सौदा का मरकज़ दिल है, सफ़रा का मरकज़ जिगर है। यानी ये इनका मकाम का मतलब ये है कि ये वहाँ ठहरते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन पैदाइश का इनका घर जो है वो पेट ही है। पैदाइश इनकी पेट में होती है, यानी मैदे के अंदर। वाज़ा हो कि दर्जबाला तमाम अखलात के मकाम जमा होने के लिहाज से बयान हुए हैं, ना कि पैदा होने के लिहाज से, बल्कि तमाम अखलात तो मैदे और जिगर ही में पैदा हुआ करती हैं। नोट, एक बात और अभी से ज़रूर ज़हन नशीन फरमा लें कि अखलात को इस्तिलाहन दो तरह से बयान किया जाता है। एक अखलात को रुतूबत के नाम से बयान किया जाता है, जैसा कि अखलात की तारीफ़ में बयान हुआ, और दूसरा यह कि बाज़ जगह सिर्फ खिलते बलगम को भी रुतूबत के नाम से बयान किया जाता है। फिर आगे बताया है अखलात रंग के लिहाज से, कि रंग के लिहाज से अखलात की कितनी किस्में हैं, कितने रंग हैं, किन किन रंगों वालों को कौन सा नाम दिया जाता है जी। बलगम का रंग सफ़ेद होता है, और कभी कभार बलगम का रंग नीलगी भी लिए हुए होता है, यानी नीलेपन में भी होता है, उसमें नीलेपन की हूर वगैरह मारती है जी। ऐसे ही सौदा का रंग सुर्ख स्याही माइल होता है, और सफ़रा का रंग ये जर्द यानी पीला होता है। अब जायका बता रहे हैं कि बलगम का जायका फीका, सौदा का जायका तल्ख यानी कड़वा, और सफ़रा का जायका नमकीन और तुर्श होता है। सफ़रा का जायका नमकीन और तुर्श होता है, खट्टा थोड़ा बहुत। अखलात का रंग और जायक़े के लिहाज से बयान करना तशख़ीस में बुनियादी हैसियत रखता है। अब एक बात और ज़हन नशीन कर लें कि अगर अखलात का रंग आदमी ने पहचान लिया तो उसकी वजह से मर्ज़ की तशख़ीस करना और इलाज करना मुमकिन होगा, यानी यह इलाज में तशख़ीस में बुनियादी हैसियत रखता है। अब बात चल रही है हमारे आज़ा की, कि आज़ा का लुग़वी माना क्या है।